कैटेगरी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कि है बडिंग। तो बडिंग हमने 10th क्लास में भी पढ़ा है, वैसे वहीं से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। फिर से होता क्या था, एक बार रिकॉल करवा देती हूँ कि एक छोटा सा बड डेवलप होता था पेरेंट बॉडी पे, और वो अटैच रहता था उस बॉडी पे, पेरेंट बॉडी से, जब तक कि वो उससे अपना न्यूट्रिशन ले, या फिर जब तक कि वो बड मैच्योर नहीं होता था। एंड आफ्टर सर्टेन टाइम वो बड वहाँ से पिंच ऑफ होके चला जाता था अपने अकेले सर्वाइवल के लिए। तो एग्जैक्टली लाइक दिस यहाँ पर भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन 12th क्लास के अंदर हमारे पास कुछ नया है यहाँ पर पढ़ने के लिए, कि ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ बड, कि जो बड है वो पेरेंट बॉडी के ऊपर डेवलप हो रहा है या पेरेंट बॉडी के अंदर डेवलप हो रहा है। इस बड की पोजीशन के बेसिस पर हमने बडिंग के दो टाइप्स में बांटा है, एक्सोजेनस बडिंग एंड एंडोजेनस बडिंग। तो एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी, वेयर एज एंडो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। ये चीज़ बायो में हमेशा याद रखनी है। एक्सो और एंडो हमने पहले भी पढ़ा, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, वहाँ पर भी हमने जो मीनिंग्स थे इनके उनको डेसिफर किया था। तो मैं पहले स्टार्ट कर रही हूँ एक्सोजेनस बडिंग से, बिकॉज ये हमने पहले 10th क्लास में भी पढ़ा है। एक्सोजेनस बडिंग के अंदर जो हमारे पास एग्जाम्पल होता था दैट वाज अबाउट द हाइड्रा, एंड सेकेंड एग्जाम्पल जो हमने पढ़ा था वो था ईस्ट का। तो यहाँ पर हम इन दोनों को ही देखेंगे क्या होता है। तो अगर मैं ड्रॉ करूँ हाइड्रा को, और अगर ये एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा का, तो इसके ऊपर एक छोटा सा बड जो है वो डेवलप होता है। सो इफ दिस इज द बड एंड द बड इज डेवलपिंग आउटसाइड द बॉडी, सो दिस इज दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द एक्सोजेनस बडिंग, एंड द बड विल रिटेन ऑन द पेरेंट बॉडी टिल मैचुरेशन, एंड जब वो इतना मैच्योर हो जाए कि अकेले सर्वाइव कर सके, तो वो यहाँ से पिंच ऑफ हो जाता है। पिंच ऑफ मीन्स सेपरेट हो जाता है अपने सुटेबल सबस्ट्रेटम को ढूंढने के लिए। सबस्ट्रेटम मीन्स जिस चीज़ के ऊपर भी उसे ग्रो करना है, आइदर वो मिट्टी पे ग्रो करे, पानी के अंदर रॉक सरफेस पे ग्रो करे, या फिर माउंटेन्स पे ग्रो करे, तो दैट इज द सबस्ट्रेटम। सो दिस इज द न्यू ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुआ है, दिस इज द पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो डेवलप हुआ है। तो द केस इज द बड विल डेवलप आउटसाइड द पेरेंट बॉडी, इट विल रिमेन अटैच्ड टू द पेरेंट बॉडी टिल मैच्योरेशन, आफ्टर दैट इट विल पिंच ऑफ एंड फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द हाइड्रा. Now I am going to discuss about the yeast. Yeast का भी same case है, that if this is the parent organism, a small bud will develop on the parent body. After some time it will remain attached to it, and two new yeast will be formed. One new yeast will be formed. One will be the parent, red one is the parent here, and black one is the new organism which is developed by the budding method. So this is the case of exogenous development जो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है. Now I am moving towards endogenous development, जिसके अंदर हमें पढ़ना है जो बड है वो डेवलप होगा within the parent body, and after that, after certain time वो वहाँ से separate होगा. Okay. सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं एंडोजिनस बडिंग के बारे में, और एंडोजिनस बडिंग के अंदर जो हमें एग्जाम्पल यहाँ पर कवर करना है वो है स्पॉन्जुला का। तो स्पॉन्जुला एक अकेला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है जो अभी तक हम जानते हैं जिसके बारे में। उसके अलावा जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो सारे के सारे मरीन वाटर के अंदर अवेलेबल होते थे। 11th क्लास के अंदर भी हमने इसको पढ़ा था। ऑस्टिया और ऑस्कुलम थे, स्मॉल पोर्स होते थे उसके ऊपर, जिसके अंदर से अपने वाटर वास्कुलर सिस्टम से कंडक्ट करते थे अपने लाइफ साइकिल को। सो हेयर एंडोजिनस बडिंग विल टेक्स प्लेस. दिस इज द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज, and internally they are developing gemmules. So this gemule is the internal bud. Gemule ही ये bud है जो internally develop होगा within the sponge body. तो after certain time, जब तक कि ये gemmules यहाँ पर mature नहीं होते, ये इसी sponge की gastro cavity के अंदर present रहेंगे, and after certain time जब ये gemmules mature हो जाएंगे तो ये इधर से release होंगे इनसाइड द वाटर, और अपने एक सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जाकर अटैच हो जाएंगे. अब वो सबस्ट्रेटम कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द जेम्यूल. अब अगर मैं डिस्कशन करूँ अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ जेम्यूल, अगर मैं डिस्कस करूँ इसका स्ट्रक्चर, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट. इट विल बी अ सर्कुलर स्ट्रक्चर एंड इट इज फिल्ड विथ सेल्स. It is filled with some sort of cells, and these cells are known as archaeocytes. And above them they have a thick mucilaginous layer, and in this thick mucilaginous layer they have calcareous ossicles, or if I say calcareous spicules, कांटेदार स्ट्रक्चर होते हैं जो कैल्शियम के बने हुए होते हैं. They also have a vacuum creating structure known as the micropyle. So this is the structure of a gemmule. These cells are known as archaeocytes, and these archaeocytes will help them to develop into a new sponge. Archaeocyte, ये archaeocyte develop होंगे एक नए sponge के अंदर. After this thick mucilaginous layer, mucilage layer होगी ये,
जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी या नार्कोसाइट्स को डेवलप होने में हेल्प करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी फ्रॉम द वाटर, हाई स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, दीज आर द कैल्शियम स्पीक्यूल्स। कैल्शियम के बने होंगे और ये कैल्शियम स्पीक्यूल्स मोनोएक्सोनिक होते हैं नेचर में। अगर मैं इन्हें ड्रॉ करूँ सो दे विल बी लाइक दैट। मोनोएक्सोनिक मीन्स एक साइड से पॉइंटेड होंगे एंड दे हैव अ माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है यहाँ पर? माइक्रोपाइल का फंक्शन होता है कि जहाँ पर भी ये जम्यूल जाकर गिरेगा, जहाँ भी इसको सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलेगा, तो उस सुटेबल सबस्ट्रेटम से अटैच होने के लिए अपने न्यूट्रिशन, या अगर मैं बोलूँ अपने आप को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए जिस भी सुटेबल सबस्ट्रेटम से वो अटैच होगा, तो उस प्लेस पर ये जाकर माइक्रोपाइल अटैच हो जाएगा और वैक्यूम क्रिएट करेगा सो दैट ये उसी जगह पर रहे, वाटर की स्ट्रीम्स इसको बहाकर ना ले जाएं। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द एंडोजिनस बडिंग, जहाँ पर हमें जम्यूल्स को पढ़ना था, जो इंटरनल बडिंग का एक एग्जाम्पल है। हमारे पास ये पूरा टॉपिक रेयरली आता है एग्जाम में। हमारे पास जो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से वो ये होता है कि वो हमें एंडोजिनस बडिंग के सामने मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में या फिर इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में दे देगा। सो हमें याद रखना होगा कि एंडोजिनस बडिंग का एक जो एग्जाम्पल है दैट इज द जम्यूल। एनसीईआरटी के अंदर एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे डायग्राम्स है जहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। उन्हीं डायग्राम्स में से एक डायग्राम ये जम्यूल का गिवन है एनसीईआरटी में, तो आप लोग देख सकते हैं उसे और समझ सकते हैं कि किस डायग्राम के बारे में बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर एंडोजिनस